ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विषय वही शादी को लेकर है कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं और सीजन बढ़ता ही चला जा रहा है और जून तक ही शादियां होनी हैं केवल और केवल, तो आज हम ऐसा एक उपाय बढ़िया लेके आए हैं कि जिसको करने के बाद जिन भी बच्चों की शादियों में अड़चनें आ रही हैं, रुकावट आ रही हैं और जो बच्चे प्रेम, लड़के और लड़कियां प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं, काफ़ी सालों से बातचीत हो रही है, तो आज का जो यह उपाय उन बच्चों के लिए भी एकदम सटीक है। क्योंकि माता पिता तो राजी हैं दोनों ही पक्ष के, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि जो शादी बन ही नहीं पा रही है, तय हो ही नहीं पा रही है। तो इन सब बातों को लेके हमने एक बहुत ही आज एक अचूक उपाय बताया है। क्योंकि जब शादियां नहीं होती हैं, चाहे वो प्रेम विवाह हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, तो माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का विषय बन जाता है। और जब उनकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पाती हैं, बच्चे हर तरह से सेटल हो गए हैं, घर में सारी खुशियां हैं, खूब धन दौलत हर तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन बच्चों की शादियां ही नहीं हो रही हैं और एक टेंशन बनी हुई है माता पिता के भी दिमाग में और बच्चों के भी मन में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो इसीलिए हम यह जो आज का उपाय है यह बहुत ही ज़्यादा कारगर है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह बताया हुआ जो उपाय आज बता रहे हैं यह सभी ग्रह नक्षत्रों को लेकर है कि जिन भी बच्चों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र सही नहीं है, किसी के में एक ग्रह सही नहीं है, किसी के में दो ग्रह सही नहीं है और शादी के लिए जिम्मेदार होते हैं 3 ग्रह, लेकिन और किसी की कुंडली में तीनों ग्रह सही नहीं है, तो इसमें कुंडली दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह एक कॉमन उपाय है जिसे हर कोई कर सकता है और बहुत सरल उपाय है। आज हम केवल एक ही उपाय लेके आए हैं, क्योंकि यह उपाय करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है शादी तय करने के लिए। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, वह आप एक दिन पहले भी ला सकते हैं और उस दिन भी ला सकते हैं। यह उपाय आपको सोमवार को करना है, या आप इसे त्रयोदशी को कर सकते हैं, या इसे पूर्णिमा को कर सकते हैं। लेकिन अगर यह उपाय आप सोमवार को करें तो ज़्यादा ही सही रहेगा, क्योंकि ये तिथियां तो महीने में 2 बार ऐसे आती हैं। तो सोमवार का दिन, क्योंकि यह उपाय शिव जी का उपाय है, इसलिए इसे सोमवार को करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगा। इसके लिए करना क्या है आपको कि एक बट वृक्ष का पत्ता लाना है। बट का पत्ता सभी जानते हैं, जिसकी पूजा भी होती है बट सावित्री पे, तो उसका एक पत्ता लाना है और एक बेल पत्तर लाना है और एक छोटी सी गुड़ की डली चाहिए और एक कटोरी में आप हल्दी घोल लीजिएगा, क्योंकि सोमवार का दिन है। और पीला, अगर हम बृहस्पति, क्योंकि शादी में रुकावट बृहस्पति से भी आती है, शुक्र से भी आती है और मंगल से भी आती है। 3 ग्रह में से एक भी ग्रह अगर सही ना हो कुंडली में तो फिर शादी में रुकावटें आती हैं। चाहे जितनी बात बन जाए, शायद रिश्ता तय भी हो जाए, समझिए सगाई हो जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी राहु और केतु का भी प्रकोप अगर हो जाता है तो रिश्ते होकर भी बिल्कुल पक्के होकर भी टूट जाते हैं। इसीलिए हम इन सारे ही ग्रहों का ऐसा अचूक उपाय बताएंगे कि अगर इन ग्रहों का कोई दोष होगा आपके ऊपर, बच्चों के ऊपर, घर में कहीं भी कैसा भी, तो यह इस उपाय को करने से तुरंत समाप्त हो जाएगा। जिस दिन से यह उपाय होगा उसके दूसरे तीसरे दिन से ही इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा आप, क्योंकि वीडियो के अंत तक ही पूरा उपाय बताया जाएगा। तो इसके लिए आप एक बट वृक्ष का पत्ता लीजिए, एक बेलपत्र लीजिए, एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेके गंगा जल में घोल लीजिए, और गंगा जल ना हो तो आरओ के पानी में भी घोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और एक लोटा जल उसमें गंगा जल डाल लीजिए, और गंगा जल ना हो तो गुलाब जल डाल सकते हैं, जो शुक्र का प्रतीक है, क्योंकि शुक्र को भी सही करना है।
और थोड़े से दो चावल के दाने, केवल 2 चावल के दाने, क्योंकि चंद्र का अंक है 2, इसलिए 2 चावल के दाने, और चावल होने चाहिए एकदम साबुत। और एक छोटी सी गुड़ की डली, क्योंकि गुड़ मंगल का प्रतीक है, तो इसलिए गुड़ की एक छोटी सी डली। और ये तो सभी जानते हैं कि जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो हमें दीपक की तो आवश्यकता होती ही होती है। तो एक दीपक मिट्टी का लीजिएगा, क्योंकि दीपक वहीं छोड़ के आना है जला के। और यह उपाय आप घर में तभी कर सकते हैं कि जब आपके घर में शिवलिंग हो। वे लोग तो इसे घर में ही कर सकते हैं, लेकिन जिनके घरों में शिवलिंग नहीं है तो उन्हें तो मंदिर जाना ही पड़ेगा। तो सोमवार के दिन यह उपाय करना है। आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को अगर करें तो जो प्रदोष काल होता है, आप प्रदोष काल में कर सकते हैं इसे, रात को नहीं कर सकते, क्योंकि शाम के बाद शिव जी पे जल नहीं चढ़ाया जाता है। यह बहुत सारे लोग जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं। तो हम एक थाली में ये सारी चीज़ें लगा के, बेल पत्तर, बट का पत्ता है, एक छोटी सी कटोरी में हल्दी है, और एक गुड़ की डली है, और 2 चावल, मतलब आप ज़्यादा चावल ले जाइए लेकिन चढ़ाइएगा शिवलिंग पर 2 ही चावल, और 1 लोटा जल। लोटा तांबे का भी हो सकता है, लोटा स्टील का भी हो सकता है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बाद आप मंदिर पहुंच गए, सामग्री आपने सब रख ली, थाली में लगा के सब सामग्री ले गए, और वहाँ पे 2 मिनट बैठिएगा, क्योंकि आप अपने घर से चल के जा रहे हैं। तो 2 मिनट बैठ के भगवान का मन में थोड़ा सा भोलेनाथ का स्मरण करके दिमाग में, पर आपकी जब उपाय ये करें तो अपने बच्चे की शादी ही चलती रहे, और माताएं करें तो उनके मन में भी, और अगर लड़के लड़कियां करें तो उनके मन में भी अपनी शादी की एक बात चलती ही रहे, और एकदम एकाग्रता होके, मतलब सच्चे मन से कि हम अब ये उपाय कर रहे हैं तो अब हमारा काम होना ही होना है, शादी हमारी इसी सीजन में हो ही जानी है। अब हम बता रहे हैं पूजा कैसे करनी है। तो आप वहाँ पे बैठ गए 2 मिनट, और 2 मिनट बैठ के आपने भोलेनाथ का अपने मन में स्मरण करा, थोड़ा मन आपका शांत हुआ। उसके बाद सबसे पहले आपको जल से अभिषेक करना है। जो आप लोटे में जल लेके गए हैं, जिसमें गुलाब जल डाला है आपने या गंगा जल डाला है, जो भी डाला है, और वहाँ पहुँच के आपने सबसे पहले अपने 2 मिनट बैठे, और उसके बाद आपने जल से भोलेनाथ का अभिषेक करना है। और फिर उसके बाद जो आप कटोरी में हल्दी लेके गए हैं, और आपके पास एक बट का पत्ता भी है, तो चिकनी साइड जो होती है, तो वहाँ पे आप उस पत्ते पे उसके जो हल्दी का गोला है उससे, और अपनी ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है, क्योंकि ये हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है और पत्ते को भी बृहस्पति का थोड़ा मानते हैं, और ये जो हमारी उंगली है, जो इंडेक्स फिंगर है अंगूठे के बगल वाली, ये भी बृहस्पति की मानी जाती है, गुरु की उंगली है। तो इससे एक स्वास्तिक बनाइएगा, चिकनी साइड जो उसकी बट पे, उसके पत्ते पे, बट के पत्ते पे, और उसको उस पर शिवलिंग पे सबसे पहले समर्पित कर दीजिएगा। फिर आप जो एक बेल पत्तर लेके गए हैं, उस बेल पत्तर के भी तीनों जो पत्ते होते हैं उस पर इसी उंगली से एक एक बिंदी लगाइएगा, और बिंदी लगाने के बाद दूसरे नंबर पे उसको भी शिवलिंग पे रख दीजिएगा। जल चढ़ाने के बाद सबसे पहले आप जल से अभिषेक करिएगा, और फिर बेल पत्तर को रखने के बाद उस पर जो दो चावल के दाने हमने बताए हैं, फिर वो 2 चावल के दाने रखिएगा, और फिर एक जो गुड़ की डली है, और फिर वो गुड़ की डली उस पर रखिएगा। और ये सब दीपक आपने अभिषेक कर दिया, और सबसे पहले दीपक जाके प्रज्वलित करिएगा, क्योंकि घी, देसी घी का दीपक हो, उसमें गोल बाती हो चाहे लंबी बाती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपने पूरी सामग्री चढ़ा दी, फिर अपना जो सीधा हाथ की हथेली है वह सारी सामग्री के ऊपर रखिएगा, और फिर से अपने मन में 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके, और फिर अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करिएगा। अगर माताएं कर रही हैं तो अपने लड़के लड़कियों के लिए प्रार्थना करें, और अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं
तो वह अपने लिए प्रार्थना करें और एकदम सच्चे मन से करें, एकदम भाव विभोर होके करें कि अब हम ये जो हथेली आपकी जो रखी है उस सारी सामग्री के ऊपर, तो आप सोचें कि जो हमारी शरीर की जो नेगेटिविटी है या जो भी है वह इसमें जा रही है, मतलब इसमें जो हमने सारी सामग्री चढ़ाई है अब वह हमारे ऊपर से सब नेगेटिविटी उतर के और इस तरीके से उस सारी सामग्री में जा रही है और वह हमारी दूर हो रही है और अब हमारी शादी होना तय है। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें, 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें वहीं पे बैठ के। और फिर जो आप जल चढ़ाई हैं तो ये हम हमेशा बताते हैं कि जब भी शिव जी पर जल चढ़ाएं तो उसमें से थोड़ा सा जल आप बचा लें और वो जल को ला के वहाँ से जो थोड़ा सा जल बचाए हमेशा ही ऐसा करें और अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़कें। तो देखेंगे आप कि जो उस जल में शक्ति है जो आपने भोलेनाथ पर चढ़ाया है मन से, लेकिन ये करें सब मन से, तभी उपाय कारगर होगा, बहुत फलित होगा। लेकिन जितनी आपकी मन की श्रद्धा ज़्यादा होगी उतने ही कम दिनों में ये उपाय फलित होगा। ये 101% हमारी गारंटी है, क्योंकि इन सब उपायों में भाव देखे जाते हैं। भगवान देखते हैं कि भाई जो भी उपाय कर रहा है कितने सच्चे मन से कर रहा है या उसे कितना विश्वास है इस उपाय पे। तो आप वहाँ से वो जब पूजा आपकी बिल्कुल सब समाप्त हो जाए फिर आप अपना हाथ हटा लीजिएगा, प्रार्थना करके हाथ जोड़िएगा, वहाँ पे प्रार्थना करिएगा और जो आपने थोड़ा सा जल बचाया है लोटे में उस जल को लेके आइएगा। सामग्री तो वहाँ आप सब चढ़ाई देंगे शिवलिंग पे। फिर वहाँ से जल लाने के बाद वो आपका जो मुख्य द्वार है और तो दोनों साइड वह जल आप छिड़क दीजिएगा और अपने घर में अंदर आ जाइएगा। लोटे को रख दीजिएगा थोड़ी देर, जो जल का तो लोटा ख़त्म ही हो जाएगा जब बाहर छिड़क देंगे। इस प्रकार से यह उपाय आपका पूरा हुआ और आप देखेंगे यह उपाय केवल 3 सोमवार ही जब आप करेंगे तो दूसरे सोमवार से ही क्या, अभी पहले सोमवार पर जब उपाय करके आएंगे तो 4-5 दिन बाद से ही आपके रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। और जिनके प्रेम विवाह में अड़चनें आ रही थी महीनों से, सालों से या दिनों से, तो उनकी सब अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। अच्छे तरीके से सबकी शादियां हो जाएंगी और शादी के योग बनने लगेंगे। क्योंकि जितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र हैं हमने सारे ग्रह नक्षत्रों के उपाय करके ग्रह नक्षत्रों से रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे गुड़ मंगल का प्रतीक है, हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है, बेल पत्तर है वो भी चंद्र से रिलेटेड है और जो चावल है वो चंद्र से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें जो चढ़ाई हैं हमने शिवलिंग पे वह सारी ही ग्रह से रिलेटेड हैं। और इन सब चीज़ों को चढ़ाने के बाद हमारा उपाय पूरा हुआ, हमारे ग्रह नक्षत्र के दोष हैं वो पूरे समाप्त हो जाते हैं। यह उपाय आप कम से कम 5 सोमवार करिएगा और फ़र्क तो आप देखेंगे कि पहले सोमवार दूसरे सोमवार तक आते आते हफ्ते भर में ही आपके कुछ रिश्ते बनने लगे हैं, कुछ शादियां तय होने लगी हैं, किसी की 15 दिन में, किसी की 20 दिन में। ये बात एकदम 101% सच्ची है। तो इसीलिए इस उपाय को आप विश्वास के साथ करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये और लोगों तक भी पहुँचे और लोग भी इसका लाभ उठाएं और उसका पुण्य आप लोगों को भी मिले बताने का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस उपाय को श्रद्धा भाव से करिएगा ताकि 101% इसका लाभ आप सभी को मिल सके। धन्यवाद।